नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। बाबू, जो ये भिन्न वाले प्रश्न आपके हैं, जो जानते हो, ये आपकी परीक्षा में आपको फंसा के रख देते हैं। नवोदय में ये ऐसे प्रश्न आए थे जो आपको हिला के रख देंगे। ज़रा देखिए, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ज़रा पढ़िए। और हाँ, पढ़ाते वक्त हम कोई दूसरी बात नहीं करते हैं भैया। अगर नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने और नए दोनों हैं हमारे व्यूअर्स तो भैया एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिए। ज़रा देखिए प्रश्न क्या कहता है। किसी खंभे का 1/2 भाग लाल रंग से और 1/3 भाग हरे रंग से रंगा गया है। यदि खंभे के बचे भाग की लंबाई 4 मीटर है तो खंभे की कुल लंबाई क्या है। अब प्रश्न ये कहता है कि भाई ये कोई खंभा रहा होगा इस प्रकार से, और ये जो भाग आपका है ये जो है लाल रंग से है और ये बाबू हरे रंग से है। कैसा है? हरे रंग से है, और इसकी लंबाई 4 मीटर दे रखी है। जो शेष है तो पूरे भाग की लंबाई क्या है। तो भैया एक बात बताओ, हम मान लेते हैं, माना जो खंभा है वो x मीटर रहा होगा, x मीटर। अब इसी से क्या करेंगे, इसी को सबको माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा आपका x/2 और ये हो जाएगा आपका x/3, और ये तो 4 मीटर है। तो भैया x/2 और प्लस x/3 और ये हो गया आपका 4 मीटर। भिन्न आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए 3x और प्लस 2x और बटे 6 और बराबर 4। तो x से 3 2 5x और ये इधर गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 6x और बराबर 4 गुणे 6। ठीक है, 6 से 5 गए कितना बचा x, तो 6 चौक 24, यानी उस पूरे खंभे की जो लंबाई है वो 24 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न कहता है किसी खंभे का 1/4 भाग कीचड़ में 1/3 भाग पानी में शेष 10 फीट ऊपर पानी के ऊपर है तो खंभे की लंबाई कितनी है। सेम प्रश्न है। तो खंभे की लंबाई x है। कितनी लंबाई है? x। और जो खंभे का जो भाग है 1/4 भाग यानी x/4 वो क्या है? कीचड़ में है, और 1/3 भाग पानी में है। 1/3 भाग पानी में है और ऊपर जानते हो 10 मीटर खंभा है। पूरे खंभे की लंबाई बतानी है। तो x और भैया 3x ये हो गई, ऐसे गुणा किया, फिर प्लस 4x और 4 तियाँ 12 और बराबर 10। अब देखिए x 4 3 7 और यहाँ पर कितना होगा, ये 12x हो जाएगा, तो 7x बराबर 10 गुणे 12। अब 12 से 7 गए कितना बचा x, तो भैया 10x, तो 10 गुणे 12, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। इसका भी आंसर 24 आया है। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक पुस्तकालय में 1/5 भाग किताबें हिंदी की तथा शेष 1/2 भाग अंग्रेजी की और शेष 9000 किताबें अन्य भाषाओं की हैं, तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं। देखिए जहाँ पर शेष का की बात करें, जहाँ पर शेष का की बात करें, जैसे कह रहा है 1/5 भाग, क्या कह रहा है 1/5 भाग। अब इसको क्या करना है, 5 ऊपर लिखना है ये वाला। अब ऊपर वाला जो है नीचे से घटा के लिखिए। क्या करना है, नीचे से घटा के लिखिए। तो 5 से 1 गया कितना बचा 4। अब गुणे, ठीक है। फिर क्या कहता है भैया 1/2 भाग, 1/2 भाग, तो 1/2 भाग है तो 2 ऊपर लिखिए और 2 से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा 1, और जो शेष जितना बचा है 9000, कितना 9000 बता रहा है। ठीक है, 9000 हो गया, तो 2 दूनी 4। अब देखिए 2 चक्कू 8, ठीक है, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 जीरो 0 और 2 जीरो 0। अब देखिए 5 25, 5 चक्कू 20 और ये 2 जीरो,
ठीक है, और 2 22, तो 22,500 उसमें जो है कुल पुस्तक रही होंगी। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का 1/3 भाग अपनी पत्नी को, शेष का 1/4 भाग अपनी पुत्री को व शेष का 1/5 भाग अपने पुत्र को देता है। यदि अंत में उसके पास 36,000 रुपये बचा हो तो उसकी कुल संपत्ति बताइए। देखिए शेषका की बात है, प्रश्न पढ़ने में आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 1/3 भाग लिखा है, फिर 1/4 लिखा है और फिर 1/5 लिखा है, और क्या लिखा है 36,000। ठीक है, 36,000। अब ध्यान से देखिए, 3 ऊपर लिखेंगे और 3 से 1 घटा के तो कितना बचेगा 2, फिर 4 ऊपर लिखेंगे, 4 से 1 घटा दीजिए कितना बचेगा 3, फिर 5 ऊपर लिखेंगे, 5 से 1 घटाइएगा कितना बचेगा 4 और गुणे 36 और ये भैया 3 0। अब भैया इसको क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेना है। 4 तियाँ 12, ठीक है, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ कितने होते हैं 36, 3 0। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 10 तियाँ कितना हुआ 30, 30 गुणे ये 3,000। ठीक है, 3 तियाँ 9 और 4 0 रख दीजिए, कितना हो गया 90,000 उसके पास संपत्ति रही होगी। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न कहता है किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है तो उस संख्या का 3/4 कितना होगा। उस संख्या का 3/4 क्या होगा। हमने मान लिया संख्या x है, इसका 2/3 यानी 2/3 कितना हो जाएगा 2x/3। जो 2x/3 है वो 96 के बराबर है। किसके बराबर 96 के बराबर है। तो x बराबर 96 गुणे 3/2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 और 2 8 16, 3 8 24 और 3 चक्कू 12 और 2 14, वह संख्या 144 है। लेकिन 3/4 पूछता है तो भैया 3/4 कितना होगा 3/4। अब बताओ 4 तियाँ 12 और 4 छंग 24, 36 तियाँ 108 कितना होता है 36 तियाँ 108। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए भैया प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसी संख्या का 3/5 भाग उस संख्या के 2/7 भाग से 33 अधिक है, वह संख्या क्या बताइए। वह संख्या जानते हो x है। अब इसी का जो है इसी का हम 3/5 भाग 3/5 भाग तो 3x/5 ये हो गया 3x/5। अब क्या कहता है इसी संख्या का 2/7 भाग यानी 2x/7 भाग कितना अधिक है 33 अधिक है। ठीक है, जब अधिक और कम ज़्यादा की बात करें तो समझ जाना अंतर बता रहा है। पक्षांतर करते हैं तो 3x/5 माइनस 2x/7 बराबर 33। रेखीय समीकरण बन गया आपका। अब हल कर लीजिए तो भैया 7 तियाँ 21 और 5 दूनी 10x और 7 पचे 35 बराबर 33। अब 21 से 7 गए कितना बचा 11x, कितना बचा 11x और 33 गुणे 35 तो 11 तियाँ 33, 3 पचे 15, 3 तियाँ 9 और 1 10। वह संख्या जानते हो भैया 105 रही होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या कहता है किसी संख्या के 2/7 और 3/4 भाग का अंतर 39 है तो संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर पहले लिखा है 2/7, फिर लिखा है 3/4 का अंतर बताया है 39। अब क्या करेंगे पहले किसको लिखेंगे भैया। देखिए इसमें जैसे मान लीजिए 2 रोटियां हैं 7 लोग खाने वाले हैं, इसमें 3 रोटियां हैं 4 लोग खाने वाले हैं, तो बड़ा कौन सा होगा ये वाला, यानी 3x माइनस 4 और 2x/7 बराबर 39। इस प्रकार से समीकरण बनेगा। तो
तो भैया 7 तियाँ 21 और 4 दूनी 8 x और 7 चौक 28 बराबर 39। अब देखिए 39 गुणे 28, ठीक है, 39 गुणे 28, 21 से 8 गए कितना बचा 13, तो x बराबर कितना बचा 39 गुणे 28 और बटे 13, 13 तियाँ 39, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 और 2 8। वह जानते हो संख्या 84 रही होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है एक विद्यालय में 1/4 भाग लड़कियां तथा 1/6 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं। कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग नहीं लेता है? तो भैया जो शिविर है वो 1 है और इसी में से 1/4 भाग और 1/6 भाग जो है इसे माइनस कर देते हैं। अब बताओ भाई, 1 माइनस 4, 6 कन्ना 6 और 4 कन्ना 4, 6 चौक 24 और 1 माइनस 6 4 10 और बटे 24। अब देखिए 24 से कम 24 और माइनस 10 और बटे 24, तो भैया 14/24 और 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14 और 2 कन्ना 2, 2 दूनी 4, 7/12 भाग है वो भाग शिविर में नहीं लेता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बाबू बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक महाविद्यालय के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेते हैं। यदि शिविर में कुल 500 विद्यार्थी भाग लें जिनमें 300 लड़के हों तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए 1/3, जो 1/3 है वो भैया क्या है पहले बताओ। जो 1/3 लड़के हैं, क्या हैं? 1/3 लड़के हैं। जो लड़के 1/3 हैं उनकी संख्या दे रखी है कितनी 300, कुल कितने हैं 500। कितने भैया 500। तो जो लड़कियों की संख्या बची वो कितनी बची 200। तो आधी का मतलब क्या हुआ 1/2। क्या हुआ 1/2। अब देखिए इनकी जो कुल संख्या है गुणा करिए जरा, 3 तियाँ 900 तो हो गए लड़कियां, लड़के हो गए। अब जो है आधी लड़कियां बची तो 2 दूनी 4, ठीक है 2 दूनी 4। अब कुल पूछ रहा है तो जोड़ दीजिए कितना हुआ 1300। तो कुल जो बच्चे हैं वो 1300 हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न कहता है इन भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न बतानी है, कौन सही होगी? तो छोटी भिन्न के जो तरीके होते हैं उसका सिस्टम अलग होता है, लेकिन एक तरीका और देख लीजिए। देखिए सब में क्या है डिफरेंस जो है 1 का है, 16 15 1 का है, 20 19 1 का है, 25 24 1 का है, 35 34 1 का है, ठीक है 1 का डिफरेंस है। जब अंतर बराबर हो, क्या है जब अंतर बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। इसमें बताओ सबसे छोटे हर वाली भिन्न कौन सी है 16, 15/16। तो सबसे छोटी जो भिन्न होगी आपकी ये होगी। अगर सबसे बड़ी पूछती है अंतर बराबर है हर और अंश का तो भैया 34/35 भिन्न बड़ी होती। तो भैया आपका ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है वो होगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ज़रा वीडियो रोक करके बनाइए। और हाँ ये देखिए आपने कितने प्रश्न किए। प्रश्न लोअर वाले जो हैं वो अलग पढ़ाते हैं, जो हाई क्वालिटी के प्रश्न होते हैं इनको अलग करते हैं ताकि आपके समय बर्बाद ना हो। और हाँ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई दिक्कत होती है नवोदय विद्या ज्ञान या सैनिक स्कूल के लिए तो भैया इस पर आप संपर्क कर सकते हैं 8887930551। आपका फ़ोन तुरंत रिसीव होगा और आपका आंसर तुरंत मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।